बड़ा सपने देखिए और अपने सपनों पे भरोसा रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने जब 6 महीने पहले यूट्यूब पे जब शार्क टैंक का एपिसोड देखता था, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं खुद एक दिन आ पाऊंगा, लेकिन वो सपना था। एंड जब आप सपने देखते हैं तो आपकी बॉडी उस सपने के राह पे चलने लग जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सी एस सुदेश गुप्ता और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज मीट दी फाउंडर के इस एपिसोड में हमारे साथ है अनिरुद्ध पोले जी, पुणे महाराष्ट्र से। अनिरुद्ध जी एबीसी फिटनेस फर्म के फाउंडर हैं। अभी हमने उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में फंडिंग रेज करते हुए देखा था। आज हम अनिरुद्ध जी से उनकी स्टार्टअप जर्नी, शार्क टैंक इंडिया एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक स्टार्टअप जर्नी में एक स्टार्टअप आइडिया आता है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया एबीसी फिटनेस फर्म का, और ये कैसे स्टार्ट हुआ? सर, ये तो एक एक्सीडेंटल आइडिया था। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इसको बड़े स्केल पे भी लेके जा सकते हैं। तो मैंने तो एक्चुअली अब मेरा डेली जो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेली इनकम सोर्स के लिए शुरू किया था। लेकिन वो लोगों को काम इतना पसंद आया कि इसको फिर हमने सोचा कि कंपनी बनाते हैं, और आज हमारा लाइवलीहुड बन गया ये। एंड आज जाके जब मैंने अकेले दिन शुरू किया था, तो आज मेरे पास 85 लोगों का स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी रेस कर रहा है यस। और सर्विस भी दे रहा है। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये हम लोग चलते रहे और ये कंपनी बन गई। और सर, इससे पहले बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की और क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही? एक्चुअली सर, मैं इंजीनियर था, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे जॉब प्लेसमेंट वगैरह कुछ इतना खास मिला नहीं। तो उसकी वजह से हमारे मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि होम ट्यूशन लेनी है। हम्म। तो मैं होम ट्यूशन के लिए जाता था, तो रेसिडेंशियल सोसाइटीज में जो उनके एमिनिटीज होती थी, वहाँ पे बच्चों को देखता था खेलते हुए, तो थोड़ा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था उनको देख के। तो वहां से मैंने सोचा कि थोड़ा चलो उनके साथ खेल लेते हैं। तो एक दो पेरेंट आए मेरे पास और बोले, सर आप इनको सिखा सकते हैं क्या? आप तो नेशनल प्लेयर है। यस। मैंने सिखाना शुरू किया। फिर एक से दो बच्चे हो गए, 2 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए। फिर जितना मैं 8 घंटे काम करके कमाता था, उतना मुझे 2 घंटे में मिलने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ही अपना जीविका बनाते हैं, और इसको फिर मैंने अकेले शुरू किया। फिर जब ऑर्डर ज्यादा आने लग गए, ज्यादा सोसाइटी से कॉल आने लग गए, फिर मैंने एक दो बंदे रखे अपने नीचे। फिर ये इतना बूम हो गया, हम लोग सिटी का टॉक ऑफ द टाउन बन गए कि अरे ये लोग सोसाइटीज में आके सिखाते हैं करके। फिर हमने पार्ट टाइम लोगों को रखा जॉब पे, और आज हमारे पास अराउंड, मतलब पूरा एक स्ट्रॉन्ग कोचेस का टीम बन चुका है। जब मैं अकेला शुरू कर रहा था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इतना बड़ा बन सकता है करके।
और अभी एबीसी फिटनेस फर्म कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, कितने कोचेज हैं आपकी टीम में? सर अभी जैसे मैंने बताया 85 कोचेज है हमारे पास, और अभी हम लोग 3,000 से ज्यादा बच्चों को केवल पुणे में ही कोचिंग दे रहे हैं। तो 3,000 से ज्यादा ही है बच्चे जो हमारे अंडर अभी ट्रेन हो रहे हैं। और अभी किस स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन कौन से स्पोर्ट्स कवर मैं कर रहे हैं आप? मैं खुद एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो ग्रेट। बास्केटबॉल हमारा मेन स्पोर्ट है, उसमें मेरी एक रुचि भी है। ओके। एंड बचपन से ही खेल कूद में मेरी दिलचस्पी थी, तो उसी को हम लोगों ने हमारे पैशन और काम को साथ में मिला दिया। तो बास्केटबॉल, टेनिस, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, ये 4 मुख्य स्पोर्ट्स है हमारे। मेट्रो सिटीज में हर एक सोसाइटी में ये एमिनिटीज होती ही होती है। और अभी शार्क टैंक इंडिया का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको जब फंडिंग आपको मिली? मैं शुरुआत से बताता हूँ। एक्चुअली ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 6 महीने पहले से इनके टीवी पे ऐड शुरू हो जाते हैं, एंड फिर उसमें एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जो सोनी लिव ऐप पर मिलता है। फिर वो फॉर्म भरा, उसमें बहुत डिटेल में भरना पड़ता है सब कुछ। यस। पहले बिजनेस का आइडिया एंड ऑल क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वो, एंड उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद एक मेल आता है कि आप सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए। तो सेकंड राउंड में आपको एक अपना वीडियो शूट करके डालना पड़ता है वहाँ पे। एंड वीडियो अगर आप शूट करके डालते हो और आपका बिजनेस आइडिया और बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चीजों के बारे में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। एंड फिर उसके बाद वो लोगों ने हमको मुंबई में बुलाया है, जहाँ पे एक 5 स्टार होटल में हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया गया, मतलब पर्सनल पिच ही था। यस। फिर वहां पे भी हम लोगों को हमारा आईडी जैसे पिच ही होता है, लेकिन वो शार्क्स नहीं बैठे होते, वो थर्ड पार्टी उनके सोनी टीवी के वेंडर्स होते हैं जो कि हमारा पिच सुनते हैं। और उसके 1 महीने बाद हमको कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो मुंबई स्टूडियो यस। राउंड के लिए। फिर हम स्टूडियो राउंड में गए, हमारा होटल वगैरह सब चैनल ने बुक किया था। 3 दिन हमारा रिहर्सल हुआ, हम लोगों ने डेमो पिचेस दिए। फिर 7 अक्टूबर को हम लोग शार्क टैंक के अंदर एक्चुअली गए, जहाँ पे सामने शार्क बैठे हुए थे। यस। भी 1 रुपए का भी, कुछ भी, 1 पैसे का भी इसमें स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है ना। यस। हम जानते हैं कि बस हम जानते हैं कि आगे 5 शार्क्स कौन कौन होने वाले हैं, नाम हमको दिए जाते हैं उस दिन के। बस ओके। शार्क्स को ये भी पता होता है कि कौन बिजनेस आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। 1% का भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, टीवी पे दिखाया जाता है वो 10-15 मिनट का, लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक वो पिच चलती है। ओके। एंड हम लोग थोड़ा नर्वस थे क्योंकि इतने सारे कैमरास को फेस कर रहे थे हम लोग। बट शार्क्स काफी एंटरटेनिंग होते हैं, वो थोड़े प्रेशराइज करते हैं वैल्यूएशन कम डालने के लिए, लेकिन उनका काम है, वो सभी तो यस। शार्क्स है वो वैल्यूएशन डालते हैं। लेकिन हम लोग को भी उनके जो सोनी टीवी के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया था, सर आप प्रेशर में आने वाले हो लेकिन आप जाना मत। तो उनका बहुत सपोर्ट था हमको, उन्होंने पहले हमको ट्रेन करके भेजा था ओके। कि सर प्रेशर में नहीं आना है। और शार्क्स जो रहते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। वो जो झगड़े वगड़े दिखाते हैं वो अपने अपने दोस्त ही रहते हैं, लेकिन वो जो टीवी पे आप झगड़े वगैरह दिखते हैं वो एक फ्रेंडली उसमें होते हैं। उसके बाद हंसी मजाक भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो टीवी में दिखाते नहीं है। तो जस्ट टीआरपी बढ़ाने के लिए, यस। फैन यस। फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, वो जितना ड्रामेटिकल पार्ट है वो 1.5-2 घंटे में हुआ है, वही 15 मिनट में दिखाते हैं। और जो बाकी जो एक्चुअली कन्वर्सेशन चली है वो दिखाते नहीं है। एंड फिर हमको पीयूष जी ने भी फिर उसके बाद जब हमको ये चेक वगैरह मिला, हम खुश थे, हम लोग आ गए पुणे वापस। फिर एक दिन पीयूष जी की टीम से फोन आया, चलो आ जाइए दिल्ली मिलने। फिर हम लोग दिल्ली गए, पीयूष जी से मिले, और बहुत फ्रेंडली इंसान है पीयूष। यस। मतलब इतना ऐसा बंदा है, वो दिखता शार्क है लेकिन इतना फ्रेंडली है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि इतनी कंपनी की वैल्यूएशन लेके बैठा हुआ है वो। राइट। हम लोगों ने सेम पिज्जा शेयर किया, कॉफी शेयर की, एंड 1.5-2 घंटा हमने बातें की। भाई की तरह मतलब वो ट्रीट कर रहे थे हम सब लोगों को, एंड बिल्कुल 1 पैसे का भी एटीट्यूड नहीं है उनमें। शायद से मैं पहला ही हूँ जो अपने साथ से अभी तक मिल पाया हूँ सीजन 2 का, यस। और वो भी एपिसोड रिलीज होने से पहले। तो मेरे कुछ फोटोज भी है उनके साथ। एंड बहुत फ्रेंडली बंदा है, हम्बल बंदा है वो। एक्चुअली ऐसा हुआ, हमारा मीटिंग था 11 बजे का, ओके। पीयूष सर 10:30 बजे आके बैठे हुए थे, हम लोग को ग्रेट। भी लेट हो गए। वो पहले से आके बैठे थे, इतने हम्बल बंदे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी लोग पहचानने लगे हैं ये। तो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में होने के कारण हमको इतना कोई फायदा नहीं हुआ इसका, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट होता तो घर यस। बैठे बिक जाता था। यस। तो यस। हमको इंक्वायरी सर प्रोडक्ट होता तो अभी जितने हम लोग का शार्क टैंक का ग्रुप बना हुआ है, तो जिसमें जो हम लोग सारे कंटेस्टेंट एक ग्रुप पर है, तो बताते हैं लोगों की 30-30 दिन की सेल 12 घंटे में हो रही है। यस। वेबसाइट पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं थे, सर्विस इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं था हमारा, इसलिए हम लोग को फेम तो मिला है। अभी ब्रांड प्लस बड़ा है, शार्क टैंक पे आ गए तो लोग पहचानने लगे, सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। एंड इसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को भी अच्छा फील हो रहा है। और सर अब जानना चाहेंगे, जैसे ही शार्क टैंक पे आपका एपिसोड ऑन एयर हुआ तो फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, कितनी सेल्स के लिए कॉल्स आई, मैसेजेस आए या मेल्स आए? ये कैसा होता है ना सर, वो जो
ये होता है ना, ये कैसा, ये थर्ड वेव की तरह था, मतलब एकदम यस पीक जाता है लेकिन उतर जाता है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि लोग क्यूरियोसिटी में, अरे ये प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली, यस उसके लिए यस बाय करते हैं। राइट क्यूरियोसिटी राइट उनको लगता है कि शार्क टैंक जैसे आया है, हम लोग को इतना कमाल का काम नहीं कर रहे हैं, हमारी स्टोरीज यूनिक है। हाँ, कुछ कुछ ओनली 10% प्रोडक्ट है कि जो दुनिया से अलग है, लेकिन हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो दुनिया एक्चुअली कर रही है, लेकिन रिकग्नाइज हो रही है। हम लोग लकी क्यों है कि हम लोग टीवी पे आ पाए। राइट और वो, इवन मैं शार्क टैंक वन के प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी, अरे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा थे होते कैसे है करके, तो उसकी वजह से यस हमारे सेल्स बहुत ऊपर जाते थे। हमारी वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी यस क्योंकि इतने सारे लोग उसको विजिट कर रहे थे, इंस्टाग्राम हमारे हैंडल्स बढ़ गए जस्ट बिकॉज क्यूरियोसिटी के लिए। शार्क टैंक का फैन फॉलोइंग इतना है इंडिया में कि लोग जो है वो बस पैसे वाले लोग जो है वो ऑर्डर कर भी देते हैं जस्ट टू वो फील कि अरे जो ये शार्क टैंक में आया है वो प्रोडक्ट एक्चुअली है कैसा, जो शार्क ने टेस्ट किया है वो एक्चुअली कड़वा है या बस अमन बोल रहे थे कड़वा है। तो इसकी वजह से ही होता है। तो वेबसाइट और हमको ऑनलाइन तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और आपके जो को फाउंडर हैं वो आपसे कब जुड़े और उनकी क्या बैकग्राउंड रही है? सर वो नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, वो मेरा पूरा बैकएंड का और एडमिन का काम संभालते हैं। वो मेरा फर्स्ट कजन है, तो वो मेरे कजन है। एंड वो पूरा जितना हिसाब किताब है, जो यस बाकी जितना एडमिन पार्ट है, जितना लॉजिस्टिक है, वो सब वो संभालते हैं। मैं कंपनी का विजन, कंपनी का इनोवेशन, वो सब मैं संभालता हूँ। तो मेरा 80% काम जो रहता है बैकएंड में, सेल्स बोलिए या फिर सोसाइटी एक्विजिशन बोलिए या फिर सैलरीज बोलिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन, लीगल पार्ट, वो सब वो संभाल। और वो मेरे और फर्स्ट कजन, तो मैं बचपन से उनको जानता हूँ। और शार्क टैंक इंडिया की फंडिंग के बाद अभी क्या प्लान्स है, कैसे एबीसी फर्म को आगे और लेकर जाना है? अभी सर हमको सबसे ज्यादा यूज होगा पीयूष बंसल के कनेक्शंस का। यस वो बंदे के कनेक्शन जितने हैं कि इंडिया में वो ऑलमोस्ट सबको जानते, तो उनके थ्रू जो जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उनसे कनेक्ट रह के इस गेम को बड़ा बनाना चाहेंगे। ये हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ कि हम उनसे जितना हो सके उतना हेल्प लेंगे। एंड ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कि वो मेरे से पर्सनली फोन पे कनेक्टेड है, ही रिप्लाईज, यस ही इज वेरी कूल गाय। एंड डेफिनेटली वो, और हमारा मेजर पार्ट ऐसा है, अच्छा पार्ट ऐसे कि वो भी खुद बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो हमारे लिए वो एक अच्छी बात है कि वो काफी इंटरेस्ट से हमारी हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट रिंग में वो फोन उठा लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि बाद में फोन करता हूँ, कितना भी बड़ी मीटिंग हो गई ऐसे बोलते हैं कि ये शाफ्ट के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन वो कुछ भी हो, अगर कभी फोन नहीं उठा पाए तो वो याद से कॉल बैक करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्या करना चाहिए अभी। तो हम लोग कैसे कनेक्टेड है, एंड इस कनेक्शन से हम लोग गेम को लोकल लेवल पे ऊपर बढ़ाएंगे। और अभी पुणे में आप बेस्ड हैं, तो पुणे से बाहर कब प्लान कर रहे हैं कि अदर मेट्रो सिटीज में जो इस प्लान को आप ले जाना चाहें? सर अभी हम लोग यहाँ का पुणे हमने ये बिल्कुल सेटअप कर चुका है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, हमारा यस इंक्वायरीज भी आ गई है, हमने टीम भी एक्वायर कर ली है। अभी जस्ट हम लोग प्रोसेस में हैं। हम लोग फेब्रवरी से हम लोग शायद से पूरे पैन इंडिया फैलने की यस मार्ग पर होंगे। और सर जैसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एबीसी फिटनेस फर्म्स जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ज्यादा फोकस करती हो क्योंकि उनके स्पोर्ट्स में बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। Yes. हमारा मेन टारगेट, हमारे टारगेट मार्केट हमको स्कूल में मिलता है, क्योंकि फैसिलिटीज भी पहले से वहाँ पे डेवलप होती है, हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा कि बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, और हर एक स्कूल को उनका स्पोर्ट्स कल्चर ऊपर लेके जाना होता है, तो उसमें हम लोग स्कूलों की अच्छे से मदद कर पा रहे हैं। एंड बहुत सारे स्कूल्स अभी हमसे जुड़ गए शार्क टैंक के बाद, रोज के हमको कॉल आ रही थी, सर ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में भी चलाइए। द स्टार्टअप ट्रेंड्स के प्लेटफॉर्म से आपका एक मैसेज जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है? पहली बात तो शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं बात कर सका। एंड दूसरा, मैं आपके जो सारे व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा सपने देखिए और अपने सपनों पे भरोसा रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने जब 6 महीने पहले यूट्यूब पे जब शार्क टैंक का एपिसोड देखता था, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं खुद एक दिन आ पाऊंगा, लेकिन वो सपना था। एंड जब आप सपने देखते हैं तो आपकी बॉडी उस सपने के राह पे चलने लग जाती है अननोइंगली। तो आप बड़े सपने देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप कुछ भी पा सकते हैं। एंड कोई धंधा छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम उठा लीजिए और उसमें बड़ा बनिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, सबसे बड़ा चमार बाटा है। यस तो आप बड़ा बनिए। एंड जो भी आपको काम आता है उसके टॉप 1% में पहुंचने की कोशिश कीजिए। अनुज जी, शार्क टैंक ने बताया था कि आपका जो बहुत परेशानियां रही लाइफ में, उसके बाद आके अब इस लेवल पे आया कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके एबीसी फिटनेस फर्म एक अच्छा स्टैब्लिश ब्रांड बन रहा है। तो उस जर्नी से लेके इस जर्नी तक आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? सर अभी 80 साल के अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं, यस उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल है।
दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। बस एक ही तरीके के लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं है, वो है कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रगल है, और स्ट्रगल है तो मतलब ग्रोथ है। यस। विदाउट स्ट्रगल आपका कभी ग्रोथ नहीं हो सकता। जिंदगी है तो स्ट्रगल है। एंड काम तो आपको मरते दम तक करना पड़ेगा। अमित जी काम कर रहे हैं तब जाके वो उनके बेटे से भी शायद पॉपुलर है अभी, क्योंकि वो ज्यादा यस। काम कर रहे हैं। काम तो करना ही पड़ेगा। एंड स्ट्रगल होगी तो प्रोग्रेस होगी। अगर आप स्ट्रगल आपके रास्ते में नहीं आ रही है, मतलब आप बहुत छोटा खेल। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि आपकी वेबसाइट को विजिट करें, और अगर उनका इंटरेस्ट बनता है तो आपकी कंपनी को कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर, आज मीट दी फाउंडर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।